मुरली बजा के मोहना यूं कर लिया किनारा। 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 अपनों से आई कैसा, अपनों से आई कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना यूं कर लिया किनारा। प्रेम से ताली मिल करके
मुरली बजा के मोहना तू कर लिया किनारा, 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 तू कर लिया बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਾਗਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। बोले पिता जी कोई वरदान ना दे दे उन्होंने। पिता जी बोल रहे वरदान तो देना ही पैना है। तप किया है उन्होंने, कठोर तप किया है, अपने शरीर को कष्ट दिता है, और अगर मैं ना जाऊं तो फिर बड़ी गलत गल है। पिताजी बड़े समझा रहे, लेकिन पिताजी ने समझा रहे हैं क्योंकि पिताजी दे ब्रह्मा जी दे दा पुत्र है सारे, लेकिन पिताजी नहीं मान रहे। हुण पिताजी चले गए ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु दे कोल, और दूजी ओर नारद जी देख रहे हैं कि हिरण्यकशिपु दे तपस्या का समा पूरा हो गया। क्यादू ने कहा कि जाओ महलों की ओर, क्यादू महलों के बीच चले गए, अपने पुत्र प्रहलाद जी को लेके। हुण जद ब्रह्मा जी पहुंचे हिरण्यकशिपु दे कोल, मंगलो वरदान कहंदे ना महाराज अमर होने का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले ये तो मृत्यु लोक है भाई, इस लोक दे विच जिने आना है एक दिन जाना है, कुछ और मंग लो। बड़ा विचार किया है हिरण्यकशिपु ने, बोले महाराज ना दिन में मरू, ना रात मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना देव से मरू, ना देवी से मरू, ना महाराज ऐसा वरदान दो कि 12 महीने में मेरी मृत्यु ही ना हो। प्रेम से बोल दो राधे राधे राधे। अब देखिए ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब हिरण्यकशिपु खुश हो गए कि 12 ही महीने होते हैं साल में, उनको ये पता नहीं है कि 13वां भी महीना आएगा कभी ना कभी। अब 12 महीने का वरदान तो मांग लिया, भगवान समझ गए कि आदमी कुछ ना कुछ कमी अपनी छोड़ देता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। आ गए महलों में हिरण्यकशिपु, शुक्राचार्य जी भी आए, आदर सत्कार किया गुरु जी का कि गुरु जी हमने पिताजी को प्रसन्न कर लिया, अब मैं अमर हो गया। अब शुक्राचार्य जी यज्ञ करवाते हैं, और हिरण्यकशिपु को पता चलता है महलों में आकर के कि मेरे 3 पुत्र जो है उस देवराज इंद्र के द्वारा मारे गए। अब पुत्र का दुख लगा और सबसे पहले अपनी सेना लेकर के स्वर्ग के ऊपर ही हमला किया, देवताओं को स्वर्ग से विहीन कर दिया। प्रेम से बोल दो राधे राधे। जो व्यक्ति जीवन में तप करना छोड़ देता है, राम भरोसे रहता है, तो धीरे धीरे सब कुछ उसके पास से चला जाता है। इसलिए कर्म किया करो, नाम लिया करो, तब ही सब कुछ आपके पास रहेगा। बोलो राधे राधे राधे। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को बारे, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को बारे, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को बारे। बिना भजन कोई भी है, सब जीव इस दुनिया में दुखारी। बिना भजन सब दुखी है, चाहे राजा है महाराजा है कोई भी है, अब सब बिना भजन के दुखी है। महाराज इंद्र को हराया, भेज दिया महलों में, अपने आप राजा बन गए हिरण्यकशिपु।
अब आगे गुरुजी के पास, गुरुजी अब बताओ, गुरुजी ने आतंक, कहते हैं गुरुजी भी वैसे ही हैं, उन्होंने हिरण्यकशिपु के साथ इतनी प्रजा जोड़ दी, इतनी सेना जोड़ दी कि अब धरती का जो राज्य है वो सारा ही हिरण्यकशिपु का है। अब हिरण्यकशिपु अपने आप को भगवान मानना शुरू कर देते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। क्योंकि जब व्यक्ति अभिमान में आएगा तो फिर गलत कार्यों के ऊपर वो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। और मेरे महाराज उसने सारे सबको बंद करवा दिया नाम विष्णु का, क्योंकि आप लोग विष्णु का पाठ करते हो, आप ये कथा भागवत कराते हो, इससे भगवान विष्णु को बल मिलता है। और जब उसने पूजा पाठ बंद करवा दिया, देवताओं को मारना, ऋषियों को मारना, प्रजा को मारना शुरू कर दिया, अब राजा जैसा होगा प्रजा वैसे सुख में रहेगी। अब राजा ही खराब आ गए तो प्रजा सारी दुखी है, किसी को सुख नहीं मिल रहा। अब लोग छुप छुप के उस विष्णु का नाम ले रहे हैं, मेरे प्रभु का नाम ले रहे, लेकिन ये नहीं उसको पता कि विष्णु का भक्त तो तेरे महलों में ही आ चुका है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अब हिरण्यकशिपु का धरती के ऊपर तो पूजा पाठ बंद करवा दिया, लेकिन महलों में प्रहलाद जी महाराज जब भी समय लगता है मेरे प्रभु का नाम जरूर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जो व्यक्ति ध्यान में बैठता है, कई बार जो भाव से बैठेगा ना उसका ध्यान नेचुरली लग जाएगा, फिर उसे नहीं पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब प्रहलाद जी का ध्यान भी ब्रह्मा नारद जी ने इतना पक्का कर दिया है, कहते हैं वेद में अष्टांग योग है, जब व्यक्ति योग करता है तो ध्यान उसका अपने आप ही लगता है। आप अपना ध्यान लगाना चाहते हो तो जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रिय, ये चार ही चीजें जीवन में, अगर आप इन चार चीजों के ऊपर चलेंगे, ध्यान नेचुरली कहीं भी बैठेंगे आप तो वहीं आपका ध्यान, उस प्रभु के दर्शन आपको हो जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। कभी प्रभु का दर्शन करने की मांग की आप लोगों ने? इतनी संगत बैठी है, कभी विचार किया कि मैं उसके दर्शन करूंगा जिसकी मैं कथा सुनता हूँ, जिसका मैं ध्यान करता हूँ? नहीं, क्यों नहीं? कभी विचार करो, शिव के मंदिर में जाते हो, कभी शिव का दर्शन करने के बारे में विचार किया? नहीं किया। स्वप्न में कभी भगवान आए? नहीं आए। यही तो गड़बड़ हो गई सारी बात। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो। मन में एक लगन लगा लो कि मुझे उसके दर्शन करने हैं, आज नहीं तो कल करेंगे। जब आप रोज उस पिता का, उस परम पिता परमेश्वर में ठाकुर जी का ध्यान करेंगे कि प्रभु मुझे दर्शन दो, एक दिन ऐसा आएगा आप स्वप्न में ही भगवान के साथ वार्तालाप करोगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। लेकिन वो चीज, एबिलिटीज, वो गुण पहले अपने अंदर आपको लाने पड़ेंगे, नहीं तो कमाया हुआ धन एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। जिसके पीछे भागे भागे है, धन भी आवश्यकता है क्योंकि ये समाज, ये गृहस्थी चलानी है, लेकिन उसके अलावा उस परम पिता परमेश्वर का नाम उससे भी ज्यादा, जैसे खाना इस शरीर को चाहिए, उससे ज्यादा उस पिता का, उस ठाकुर जी का दर्शन करने की अभिलाषा अपने मन में जागृत कर लो। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब देखिए प्रहलाद जी ध्यान करते हैं, सैनिकों ने देख लिया एक दिन, दौड़े चले गए। चुगल भोर होते हैं ना जो लोग, यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ, उनके मन में कोई बात टिकती नहीं है, कईयों की आदत ही ऐसी बन गई है। उनका काम यही होता है, मैं रोज कहता हूँ उनका काम ही है, उस घर की यहाँ, यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ, बस उनके और उनको बोलेंगे कोई अच्छी बात सुना, नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने मन को वैसे जोड़ लिया है। अब देखिए सैनिक बड़े बड़े दौड़े गए, महाराज महाराज महाराज। बोले क्या हो गया? बोले महाराज धरती के ऊपर तो नाम बंद हो रहा है उस विष्णु का, लेकिन मेरे को लगता है, हमें लगता है आपका बेटा उस विष्णु का भक्त है। पिता को गुस्सा आ गया। अब कई लोगों की आदत होती है बाप और बेटे में झगड़ा करवाने की, पिता के पास कुछ और बोलेंगे, बेटे के पास कुछ और बोलेंगे, तेरा बेटा ऐसा है, जब बेटे के पास जाएंगे तेरा बाप ऐसा है। नहीं, कभी उनके अंदर ये भावना जागृत मत करो, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति मत पैदा करो, एक दूसरे से प्रेम करने के बारे में बताओ कि तेरे पिता है उनसे प्रेम कर, वो तेरा बेटा है उससे प्रेम कर। नहीं, ये बातें हम लोग नहीं समझाएंगे, लेकिन
हम लोग सिर्फ झगड़ा करवा सकते हैं। अब चुगलखोर थे सैनिक, अब दौड़े चले गए महाराज के पास, बोले महाराज आपका बेटा उस विष्णु का भक्त बन चुका है। पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। अब पिताजी को गुस्सा आया, दौड़े गए, देखा प्रहलाद जी तो ध्यान में बैठे हैं। बेटे को बड़ा हिलाया, अरे प्रहलाद। प्रहलाद जी बोले हाँ जी पिताजी। अरे किसका नाम ले रहे? बोले हम उस पिता का, उस विष्णु का नाम ले रहे। अरे किस विष्णु का? वो हमारा शत्रु है, उसने आपके ताया जी को मारा। बोले नहीं पिताजी, वो शत्रु नहीं हो सकता किसी का, वो तो सबका ही प्रिय है, सबका ही भगवान है। अब जब छोटे से बच्चे से आप इतनी अच्छी बात सुनेंगे, पिताजी जब नहीं मानते हैं तो पिताजी को गुस्सा आ गया, पहले तो बेटे को मारा और क्यादू के पास ले गए। बोले क्यादू, आज मैं इसको कह रहा हूँ कि समझा दो, छोटा है छोड़ दिया, अगर ये नहीं समझा तो कहीं ऐसा ना हो महाभारत घर में ही हो जाए। क्यादू हाथ जोड़ती है और बोली महाराज बेटा है, छोटा है, बच्चा है, अब बच्चा नाम कई बार जैसा सुनता है वैसा लेना शुरू कर दे, अब आप चिंता ना करिए मैं इसे समझा दूंगी। अब बेटे को जब इतनी, बेटा खड़ा है सामने कि माँ भी डरी है पिताजी से, क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। कई आदमियों का स्वभाव ऐसा होता है कि स्त्री पतिदेव के सामने बात करने से डरती है कि कहीं मार ना दे। अब स्वभाव की बात होती है ना, अब स्वभाव जिसका जैसा है, स्वभाव, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना भाव है, उसके बोलते हैं स्वभाव। स्व अपना और भाव, प्रत्येक व्यक्ति का अपना भाव है, अपना विचार है, अपनी गुणवत्ता है। अब कई स्त्रियां पतिदेव से इतना डरती है कि पूछो मत। अरे पतिदेव से किस बात का डरना, डर होता है थोड़ा, लेकिन अगर पत्नी कुछ बोल दे तो पति कई ऐसे होते हैं, उठाया और लगाया। अब ऐसे पतिदेव भी किस काम के? पहले तो वो घर का सारा काम करेगी, काज करेगी, और पतिदेव अगर उसको फिर मारे तो फिर उसका हृदय में एक पतिदेव के प्रति ईर्ष्या पैदा हो जाती है। वो ईर्ष्या आज नहीं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, जब वो व्यक्ति वृद्धावस्था में पहुंचता है, तब जा कर के वो ईर्ष्या बाहर निकलती है। फिर वो बोलती है कि तेने जवानी में मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। प्रेम से बोल दो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोल दो। इसलिए कभी अपनी धर्म पत्नी के ऊपर हाथ मत उठाना, वो चाहे कैसी क्यों ना है, उसे समझाना। लेकिन जो ऐसे स्वभाव वाले होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कायर उसको बोला जाता है, क्योंकि स्त्री के ऊपर हाथ उठाने वाला कायर, उसकी निशानी कायरता के बीच दी जाती है। प्रेम से बोलो राधे। अब क्या डरी तो थी, प्रहलाद हिरण्यकशिपु चले गए, प्रहलाद को समझा रही बेटा तेरा पिता इसमें अभिमान में आ गया है, क्योंकि उसने वरदान ऐसा लिया है, इसलिए उस विष्णु का नाम लेना है। मैं जानती हूँ वो प्रभु सबका है, वो सबका ही परमेश्वर है, क्योंकि तुम करुणा के सागर, वो भगवान करुणा के सागर है। आप लोग आरती गाते हैं, बड़े भाव भाव गाते हैं आरती में, लेकिन उन भावों के ऊपर कभी जीवन में चले नहीं। आरती तो घुमाएंगे, लेकिन उस आरती का भाव नहीं पता होगा। शिव की आरती आप गाते हो, शिव की आरती, शिव भक्त बने कई पुजारी मंदिरों में, चाबी ले ली है ठाकुर मंदिरों की, और हम तो भैया शिव के पुजारी हैं। अगर उनकी शिव की आरती के बारे में उनसे पूछा जाए तो 1 रुपये का पता नहीं होगा। उनको पता ये है कि गले में कितने पैसे हैं, कितने आए कितने गए, वो लोग उसी में डूबे रहते हैं। भजन तो बड़ी दूर की बात होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए मंदिरों में कथाएं हम बड़ी कम करते हैं आजकल, छोड़ दिए कथाएं करने। क्यों? क्योंकि मंदिरों में जाएंगे तुम्हारा राजनीति आज इतनी प्रधान हो गई। जो राजनीति नेता लोग करते हैं वही राजनीति हम लोगों ने अपना ली है। ग्रुप बना लिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। चाबी किसके पास है? ए के पास। तो बी वाले वहाँ पर आकर के क्या करेंगे, अपना ही रखेंगे मत। तीसरे वाले आएंगे ऐसा रखेंगे, अब चौथे वाले आएंगे ऐसा रखेंगे। अब आप विचार करिए, मंदिर में आप जाते हो किस काम के लिए? पहली बात, जो यहाँ बैठे हैं मंदिर के पुजारी सारे सभी जाते हैं मंदिरों में। आप मंदिर में जाते हो किस काम के लिए जाते हो? पहले तो अपने आप से ये प्रश्न करो। दूसरी बात ये कि आप मंदिर में जो चाबी लेते हैं तो अपने आप को राजा मत समझिए। आप वहाँ पुजारी, भगवान ने पूजा करने के लिए रखे हैं। पूजा करने वाला जो भक्त होता है उसे बोलते हैं पुजारी। पैसा इकट्ठे करने वाले को पुजारी नहीं कहा जाता। आज कितना आया गमन कर गए। बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि हम मंदिरों का भी पैसा गमन कर गए और बाद में उनके कोड फट रहा है, फिर मर रहे हैं। ऐसी मृत्यु भी ना लो भैया। भजन करने के लिए आपको रखा गया है। आप अपने आप को धन्य मानिए कि देखो भगवान शिव ने आपके ऊपर इतनी कृपा की है कि आपको मौका दिया अपनी पूजा करने का। लेकिन आप
उस मौके का, वही बात है, अगर व्यक्ति कोई फंसा होगा तो आप लोग उस मौके का गलत फायदा उठाते हो और वहाँ पे जाके राजनीति करेंगे, ऐसा है मंदिर में, ऐसा है, कितना हुआ इकट्ठा, किसने खाया, किसने ब्याज के ऊपर दिया और कितना उसके ऊपर कर ब्याज लगा, कितना उसके ऊपर ज़्यादा लगा है। ऐसी बातें हमारे सनातन में शोभा नहीं देती। तभी मैं कहता हूँ इतना खतरा मुझे हम लोगों को ईसाई या मुसलमान से नहीं है जितना खतरा अपने ही लोगों से है, क्योंकि अपने लोग मंदिरों में बैठ करके दोगलापन यूज कर रहे हैं और उस दोगलेपन के कारण आज वो लोग पतन की ओर जा रहे। प्रेम से बोल दो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलिए। मंदिर में जाते हो, पूजा करिए जिस काम के लिए, प्रभु ने आपकी ड्यूटी